अब नहीं जीतेंगे, अब तो मरो तो मरो। वो जो नायक था राजा, वो समझदार था, बुद्धिमान था। उसने कहा, सबको बिठाया कि देखो भाइयों, हमारी जीत पक्की हो चुकी है। लोगों ने कहा कि तो घुट्टे टिक गए, आप पक्की कह रहे हो? कि मेरे साथ घुट्टे टिके थे ना, तो हाथ भी टिके थे। आदमी नीचे गिरता है ना, तो हाथ भी टिका। तो उन्होंने कहा मेरे हाथ की छाप लग गई जमीन पे, तो मोहर लग गई अपने राज की, हमें जीतेंगे। जय। तो वो जो जिसको कहते हम प्रेरणा या सोचने का ढंग, तो मुझे अच्छा लगा ये। संख्या ज़्यादा आई कम आई, ये खास बात नहीं है। तो संख्या कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। गंगा कभी कभी इतनी सी है, कभी बहुत फैलाव हो जाता है, चलता रहता है। और दूसरी जो अच्छी चीज़ लगी, जो सुभाष जी ने कही, और वो फोन में बातचीत हुई तब कही थी उनका, जी लोग तैयार होंगे, लेकिन और परिश्रम की जरूरत है। और उनका विजय राणा जी जैसे आदमी यदि हो गए तो अपने सफल होंगे। और उन्होंने क्यों कहा विजय राणा जी का, इंदिरा जी, इन्होंने ये कहा कि हम जहाँ रुकने वाले थे, फॉरेस्ट आपने रुके थे ना कहीं दूर जाके, 2 किलोमीटर दूर जाके, कहाँ की बात थी? चाहे पैदल ही गए, तो मैं जी आप तो साथ ही थे। तो उस समय विजय ने जो कहा कि भैया यहाँ से अपना यात्रा तो यहाँ तक हो ही गई, अब यहाँ से अपने आप गाड़ी में बैठ चलो, 2 किलोमीटर दूर है वो स्थान जहाँ ठहरेंगे। ये था ना आप स्थान के रूप की बात। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने प्रण दिया है, पैदल ही चलेंगे। तो पैदल गए कि नहीं गए? तो सुभाष जी ने ये कहा, तो सुभाष जी ने नहीं, अनेक लोगों के मन में विचार आया कि जो आदमी अपनी बात का पक्का होता है ना, वचन पर टिक जाता है, वो हारता नहीं, जीतता ही। नहीं, वो मेरे गांव की थी। आपको अच्छा, इनकी स्कूल जो गांव में जो फर्श है ना, इंदिरा जी राज्य में, हाँ।